नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रश्मि न्यूज। आज के इस इम्पोर्टेंट न्यूज में हम बात करेंगे कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो इस साल का तीसरा ऐसा डील है। ये एग्रीमेंट कैसे हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इंडिया के ट्रेड स्ट्रेटेजी पर क्या इसका असर पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को इस एफटीए को कंक्लूड किया है, जो ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए एफर्ट्स का हिस्सा था। इस साल पहले इंडिया ने यूके के साथ, फिर लास्ट वीक ओमान के साथ और फिर अब न्यूजीलैंड के साथ ये एफटीए साइन किए हैं। ये डील इंडिया के डेयरी सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया ने अपने डेयरी मार्केट को ओपन नहीं किया। अब अगर इंडिया यूएस के लिए मार्केट ओपन नहीं कर रहा है तो न्यूजीलैंड के लिए कैसे कर सकता है। एग्रीमेंट के कुछ की डिटेल्स के बारे में जानकारी करते हैं। 90% एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटीज कट हो जाएंगी इसके वजह से, जैसे टिम्बर, वूल, फॉरेस्ट्री, कोल, शिपमेंट्स और इन्फेंट फार्मूलाज। इंडिया ने सिर्फ एप्पल इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज रिड्यूस की हैं, जो किसी भी एफटीए में पहली बार है। बदले में न्यूजीलैंड ने सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर जो कि ड्यूटीज थे वो हटा दिए हैं और इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर के लिए एक मोबिलिटी रूल्स इजी कर दिया है। एक नया टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 5000 वीजास का कैप है और स्टे अप फॉर द 3 इयर्स तक पॉसिबल है। बेनिफिट दोनों तरफ के लिए है। इंडिया के लिए फार्मर स्पेशली डेयरी और एग्रीकल्चर में प्रोटेक्टेड है, और जो बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। इंडिया प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के लिए उनको एक्सपोर्ट्स टैरिफ फ्री या लो ड्यूटी पर इंडिया आ सकता है, और वो $20 बिलियन इन्वेस्ट कमिट कर चुके हैं, जो कि 15 साल में आगे वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। दोनों लीडर का टारगेट है कि बायलैटरल ट्रेड को अगले 5 साल में डबल करने का। अभी ट्रेड वॉल्यूम लो है। 2024 से 2025 में टोटल 1.3 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 711 मिलियन और इंपोर्ट किया 587 मिलियन का। कॉन्टेक्स्ट अगर दिया जाए तो ये डील इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक फुटप्रिंट को बढ़ाने का एक हिस्सा है, स्पेशली जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। एशिया में हाईएस्ट है, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। ये लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। इंडिया यूएस स्टॉक्स स्टेल्ड है। इस ट्रेड डील की वजह से यूएस के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा ही कि जल्दी से जल्दी कुछ ट्रेड डील कर ली जाए, क्योंकि इंडिया सबके साथ ट्रेड डील कर रहा है, सबके लिए मार्केट्स खुल रहे हैं इंडिया के, लेकिन यूएस को अभी भी इंडिया का मार्केट खुला हुआ नहीं मिला है, क्योंकि इंडिया डेयरी और फार्मिंग पर रेड अलायंस मेंटेन कर रहा है। इसके लिए ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया ने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और डेयरी सेक्टर ट्रेड पैक्ट में नहीं खुलेगा। न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर ने इसे हिस्टोरिक बताया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम ने फोन पर बात की और ट्रेड को डबल करने के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट ने लास्ट वीक अप्रूव किया था इस डील को। न्यूजीलैंड में पॉलिटिकल अपोजिशन है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के लीडर विंस्टन पीटर ने कहा कि जब भी हम अपने सत्ता में आएंगे तब हम इस डील को रिजेक्ट कर देंगे और 2027 में पार्लियामेंट में इनेबलिंग लेजिस्लेशन के अगेंस्ट वोट करेंगे। पीएम लक्सन को लगता है सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल ट्रेड इम्पैक्ट लिमिटेड है। लो वॉल्यूम की वजह से ये ज़्यादा एक फ्रेमवर्क है डीपर कोऑपरेशन के लिए। इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? ये इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शनिज्म से दूर होने में और ग्लोबल टाइज को बढ़ाने में, लेकिन लिमिटेड स्किल्स की वजह से इंडिया को बड़े पार्टनर्स जैसे यूएस पर डिपेंड करना पड़ेगा। ये मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स में कोऑपरेशन बढ़ाता है बिना मेजर एक्सपोर्ट्स गेन के, और फ्यूचर नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये डेवलपमेंट साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट है। हम इस पर अपडेट लाते रहेंगे, और तब तक के लिए आप देखते रहिए रश्मि न्यूज। नमस्कार।